मुझे इस बात का गम नहीं कि बदला है जमाना। मुझे इस बात का गम नहीं कि बदला है जमाना। आप ही मेरा अपना हो, आप ही मेरा अपना हो, कहीं आप न बदल जाना। नमस्कार, जय हिंद। मैं भूपेंद्र फौजी। आपको कुछ विशेष बातें बताना था आज कि जो मैं वीडियो बनाता हूं कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं होता है। एक माध्यम होता है आपसे जुड़ने का। आप मेरे से जुड़े, मैं आपसे जुड़ूं, आपका स्नेह, आपका प्यार पाने का, आपका आशीर्वाद पाने का। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। अगर प्रोफेशनल वीडियो होता तो मैं किसी स्टूडियो में जाकर बनाता। आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं, मैं कैसे लाइट में बनाता हूं ये आप देख सकते हैं। तो सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद है आपसे जुड़ना। तो इसलिए आप पिक्चर की क्वालिटी, बैकग्राउंड को ज्यादा माइंड ना करें और मेरा संवाद समझिए। तो आज का संवाद है कि नमक, चीनी और मैदा, नमक, चीनी और मैदा जितना कम खाइएगा उतना करेगा फायदा। इसलिए आप नमक, चीनी और मैदा का जितना हो सके कम यूज कीजिए। हाँ, नमक के जगह पर आप काला नमक या सेंधा नमक का यूज कीजिए। चीनी के जगह पर गुड़ का आप यूज कीजिए और मैदे के जगह पर आटे का यूज कीजिए। इससे आपका सेहत बना रहेगा। और आप जानते भी हैं, जान है तो जहान है। तो इसलिए आप अपने सेहत का ध्यान रखिए और बाहर की चीजें मत खाइए, क्योंकि बाहर की चीजें, तली भुनी चीज खाएंगे आपका फैट बढ़ेगा, आपका हाइजेनिक प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप प्लीज बाहर की चीजें को अवॉइड कीजिए, अनहाइजेनिक चीजों को मत खाइए। आप फ्रूट खाइए, हरी सब्जियां खाइए, दूध खाइए, या जो भी आप खाते हैं उसके अनुसार, मतलब जो भी खाइए तला भुना कम खाइए, क्योंकि बाहर की चीजें जो भी आप खाते हैं उसमें सस्ते तेल का यूज होता है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप बाहर की चीजें अवॉइड कीजिए, मिनिमम खाइए। कभी महीने 2 महीने में अगर है तो बात अलग है। सेहत के ध्यान रखें। जो भी चीज बाहर आप खाते हैं, जैसे पकौड़े हो गया, चाट हो गया, समोसे हो गया, जो भी है, कचौड़ी हो गया, तो वो आप घर पर बनाइए। बहुत लोग तो जो लोग घर पर बना खाते हैं तो लोग बोलते हैं देखो कितना कंजूस है, घर पे यार ये सब चीज खा बना रहा है। तो वो लोग कंजूस नहीं होते हैं, वो लोग सेहत का ध्यान रखने वाले होते हैं। और आप भी सेहत का ध्यान रखिए, जरूरी है। क्योंकि इस धरती पर कुछ भी अपना नहीं है। ये सारे रिलेशन, सारे दोस्त, साथी, संगाती, कुछ भी, सिर्फ सब एक मोह माया है। आपका शरीर ही सिर्फ अपना है। इस शरीर के अलावा कोई आपका अपना नहीं है, अगर सच मानिए तो। इसलिए आपसे मैं विनती करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सलाह तो नहीं दे सकता क्योंकि आप सभी बड़े हैं मेरे से। तो आपसे यही विनती करता हूं कि आप अपने सेहत का ध्यान रखिए। आप जिम कर सकते हैं, जिम कीजिए। वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कीजिए। योगा कर सकते हैं, योगा कीजिए। मेडिटेशन कीजिए। मतलब किसी भी तरह आप फिट रहिए। फिट रहने के लिए आपको वर्कआउट करना है। कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आता है। लोग बोलते हैं कि मेरे को नींद ही नहीं आ रहा है। तो नींद नहीं आने का कारण क्या है? कुछ थकते ही नहीं है। जब दिन में कुछ काम ही नहीं करेंगे तो थकेंगे कैसे? और जब थकेंगे नहीं तो नींद नहीं आएगा। तो इसलिए काम भी करना जरूरी है दिन में। अगर दिन में आप थक जाएंगे तो आप आराम से जाकर सो जाएंगे, और नहीं तो आप बेड पर पड़े पड़े तारे गिनते रहेंगे। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप दिन में जो भी आपकी जिम्मेवारी है, सामाजिक जिम्मेवारी है, डिपार्टमेंटल जिम्मेवारी है, रिलेटिव जिम्मेवारी है, या घर का कोई जिम्मेवारी है, उसको आप अपने समर्थ अनुसार अच्छा से अच्छा निभाइए। मैं तो यही कहूंगा। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को वॉकिंग का टाइम नहीं मिलता, इसका टाइम नहीं मिलता, मैं तो सुबह में नहीं उठ पाता हूं। आपको जो टाइम मिले फिजिकल फिट रहने के लिए, आप पर डे 1 घंटा आप वर्कआउट कीजिए। चाहे कभी भी कीजिए, सुबह कीजिए, शाम कीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप कब जगते हैं, कब सोते, कोई मतलब नहीं है। आपको 1 घंटा दिन में पर डे आप अपने शरीर के लिए दीजिए। और जिनको रात में नींद नहीं आने की बीमारी है तो उनको मैं बताता हूं, इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं होगा। अगर आपको रात में नींद नहीं आती है तो आप बेड से उतरिए, 30 या 50 सीटअप्स मारिए और 50 पुशअप मारिए। देखिए कैसे नींद नहीं आता है, क्योंकि आप दिन भर कुछ करते नहीं है, थकते नहीं तो नींद कहां से आएगा। तो आप बेड से उतरिए और थोड़ा सा थकान कीजिए, देखिए तुरंत नींद आ जाएगा।
तो मैं तो यही कहूंगा कि आप किसी भी तरह सेहत का आप ध्यान रखिए। और हाँ, जो हंसने की है, हंसने से हर दुख दूर होता है। आपके पास जो भी पीड़ा है आप मुस्कुरा कर झेलिए, आपको आदत बन जाएगा आपको मुस्कुरा कर झेलने का, फिर आपके पास पीड़ा आएगा ही नहीं। तो आप हमेशा स्माइलिंग फेस रखिए। ऐसा नहीं कोई अगला देखकर आपसे दुखी हो जाए, आपको देखकर अगला खुश होना चाहिए, ऐसे फेस बना कर रखिए। क्योंकि आप अपना दुखी दिखाकर किसी को ऐसा नहीं पा सकते हैं। तो आप अपना सुख दिखाकर किसी को सुख दीजिए, ये मत दिखाइए कि मैं दुखी हूं। आप सुख दीजिए, आपको सुख मिलेगा। और कोई आपको सुख नहीं दे सकता, सिर्फ आप और आप ही अपने आप को सुखी रह सकते हैं, और कोई नहीं है। तो इसलिए कहूंगा कि आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर ही सब है। और ऐसे भी कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। तो आप पैसे कमाने के चक्कर में हेल्थ को मत गवाइए, क्योंकि आप पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि आप हेल्थ का थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते हैं। और इसका खमियाजा होता है कि जो आप पैसा कमाते हैं वो डॉक्टर के पास देकर आ जाते हैं। लोग ऐसे मेंटेलिटी बना रखे हैं कि वो 20 रुपए का हाफ लीटर दूध नहीं पी सकते हैं, लेकिन वो 20 रुपया की एक गोली खा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप संतुलित डाइट लीजिए। संतुलित आहार लेंगे तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर शरीर स्वस्थ है तो आपको कहीं डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि शरीर को आप ध्यान दीजिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद।